अंश का नया फैशन है। आज से यही शूज़ पहनेगा। उसको अपने शूज़ बिल्कुल भी पसंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का अपने चैनल पर एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरा आधा काम हो चुका है और थोड़ा बहुत रह रहा है, जैसे पोछा हो गया, कपड़े हो गए, तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है कि आज मैं अपने घर और घर के सारे काम और बच्चे की देखभाल के बीच में अपने लिए किस तरीके से मैं टाइम निकालती हूँ। देखिए, एक होम मेकर के लिए ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना, क्योंकि हमारी जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें हमारा अपना जो नंबर आता है वो सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले घर के काम, फिर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे की देख-रेख करना, अगर बच्चे छोटे हों तो भी और बड़े हों तो भी। बच्चे सबसे पहले आते हैं, परिवार आता है, उसके बाद हम अपने लिए कुछ टाइम तो बहुत ही बाद में लिस्ट में रखते हैं नीचे। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने लिए टाइम रखते भी नहीं हैं। अब से पहले मैं भी अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती थी और ना ही इतना इम्पोर्टेंस देती थी कि मुझे भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन इस चीज़ को मुझे समझने में पूरा 1 डेढ़ साल लगा और 1 डेढ़ साल बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम होना ज़रूरी है निकालना। हम होम मेकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है अपने लिए वक़्त नहीं होगा, या ठीक है, ज़िम्मेदारियों के साथ ही अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा-सा अपने लिए मैनेज करना चाहिए और अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम एकदम टॉक्सिक फ़ील ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और ना ही अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। उससे क्या होता है, धीरे-धीरे वो चीज़ें हमारे अंदर इतनी जमा हो जाती हैं, इतनी जमा हो जाती हैं कि कहते हैं कि जब एकदम मटका भर जाता है तो फिर वो फूट के ही निकलती हैं उसमें से चीज़ें। तो इसलिए टाइम रहते हुए हमें उन चीज़ों को अच्छे से समझ के मैनेज करके चलना चाहिए। तो इसलिए अब मैं अपने लिए ज़रूर थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर सकूँ, या फिर जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, अच्छी हैं, अपने लिए वो कर सकूँ। तो मैंने दिन में 2 टाइम निकाले हुए हैं, दोपहर में थोड़ा-सा, मतलब 11 से 1-2 बजे के बीच का जो टाइम है उसे मैं मी टाइम बोलती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मेरे घर के सारे काम भी जो हैं ख़त्म हो चुके होते हैं और अंश भी सो गया होता है नहा धो के। तो वो 2 ढाई घंटे मेरे पास दोपहर में बीच में होते हैं जिसमें मुझे जो भी चीज़ करनी होती है, जो मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में, या अपना थोड़ा-सा स्किन केयर रूटीन, या फिर अपनी हेल्थ के ऊपर जो भी मुझे ध्यान देना है, वो मैं इसी 2-3 घंटे के बीच में कर लेती हूँ। और अब मैं अपनी स्किन पे और अपनी हेल्थ पे बराबर ध्यान दे रही हूँ। देखिए, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं ज़िम्मेदारियों के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने लिए अब ज़रूर टाइम निकालती हूँ, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और इस चीज़ से एक तो ये होता है, आप मतलब अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, आपका मूड स्विंग्स नहीं होते हैं और आप हमेशा पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। तो ये चीज़ है इसके बेनिफिट, जिसकी वज़ह से मैं अब अपने लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ और अपना ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ। तो दोपहर का ये टाइम होता है, आजकल थोड़ी-सी सर्दियाँ हैं तो मैं ऊपर छत पर ही आ जाती हूँ। कपड़े सुखाने के बाद 1 डेढ़ घंटे मैं ऊपर छत पर ही रहती हूँ, जिसमें मैं थोड़ी-सी धूप भी ले लेती हूँ और अपना जो टहलना होता है वो भी कर लेती हूँ। जिससे मेरी हेल्थ भी जो है फिट होती है। मतलब ल लंच करने के बाद ही मैं आती हूँ। 12-1 बजे के आस-पास मैं अपना लंच करती हूँ, उसके बाद ऊपर आ जाती हूँ और अपना टहलना भी हो जाता है, साथ के साथ धूप भी थोड़ा-सा ले लेती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो नहीं होता है, लेकिन सर्दियों में धूप ज़रूर चाहिए होती है। तो इसे मैं अपना मी टाइम ही बोलती हूँ। इसमें अगर मुझे कोई ड्रिंक वग़ैरह पीनी है अपना अलग से बनाकर, वो भी मैं कर लेती हूँ। थोड़ा-सा अपना स्किन केयर रूटीन वग़ैरह होता है, वो भी मैं दोपहर में ही करती हूँ इसी टाइम। अपना स्किन केयर रूटीन करने के बाद ही मैं ऊपर आई हूँ और मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन और डे स्किन केयर रूटीन सेम ही होता है। और देखिए, शाम का जो टाइम होता है, दोपहर के बाद वाला जो 3 से 4 बजे का जो टाइम होता है, उसमें मैं अंश के साथ भी ज़रूर खेलती हूँ, क्योंकि अंश को आजकल थोड़ा-सा बैट वगैरह का ना बहुत शौक चढ़ा हुआ है, बैट बॉल खेलने का। और उसे चाहिए होता है कि कोई उसके साथ खेले, लेकिन घर में मैं और वही होते हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ ही खेलता है। और बच्चे के साथ भी हमें उतना ही टाइम देना पड़ता है जितनी ज़रूरत होती है बच्चे को,
क्योंकि अकेला है तो ये नहीं है कि उसके साथ कोई है जो उसके साथ खेल ले, तो इसलिए मुझे ही उसके साथ खेलना है, इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। इस चक्कर में मेरे थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है और बच्चे के साथ थोड़ी-सी मस्ती और अच्छा-सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाता है और उसको भी खालीपन या अकेलापन फ़ील नहीं होता है। तो इस टाइम को भी मैं अपने क्वालिटी टाइम में ही इंक्लूड करती हूँ या फिर जो मेरा मी टाइम कह लीजिए उसी में है ये पार्ट भी। क्योंकि इसमें सिर्फ़ मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ी-सी मस्ती करती हूँ और खेल-कूद करती हूँ। तो इसमें ऐसा कोई स्ट्रेस वाला भी नहीं होता या कोई काम भी नहीं होता है। तो ये भी मेरा एक तरह का मी टाइम ही होता है जो मैं इसके अंश के साथ जो है स्पेंड करती हूँ। अंश, ये किसके शूज़ हैं बेटा? किसके शूज़ हैं? ये देख लो गाइस, अंश का नया फैशन है। आज से यही शूज़ पहनेगा। इसको अपने शूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, इसको अपने पापा के शूज़ पसंद आते हैं। तो अब से ये इसके ड्रेसिंग में ये एक चीज़ ऐड हो गई है। अपने शूज़ दिखाओ अंशु, अपने शूज़ दिखाओ सबको, खड़े होके दिखाओ सबको अपने शूज़। जल्दी खड़ा हो चंदा। हाँ, ये हैं अंशु के शूज़, देख लो सब। हाँ, ये ये हैं अंशु के शूज़। तो अंश की इस तरह की शैतानियाँ तो चलती ही रहती हैं। ख़ैर फिर उसके बाद उसके पापा आ गए थे शाम को, तो वो उनके साथ लग गया था और मैं अपना शाम का खाना-वाना बनाने के बाद लग गई थी अपनी मंदिर की सफाई में। मैं 15 दिन में एक बार मंदिर की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज मेरी मंदिर की डीप क्लीनिंग का ही दिन था और किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग का सबसे पहला तरीका यही होता है, रूल जो है कि सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरह से खाली कर दिया जाए। तो मैं सिर्फ़ लग गई थी सबसे पहले अपने मंदिर को खाली करने में। आज मैं पूजा के जो बर्तन हैं उन्हें भी साफ़ करूँगी अच्छी तरीके से। वैसे तो देखिए डेली ही साफ़ होते हैं, लेकिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस टाइम मैं उन्हें अच्छे से पीताम्बरी वगैरह से साफ़ करके क्लीन करके एकदम चमका देती हूँ। तो मैंने इसको सारे सामान को यहाँ से हटा के अच्छे से कपड़े से झाड़ पोंछ लिया है और उसके बाद ये कपड़ा दोबारा लगा दिया है। ज़्यादा गंदा होता है तो मैं मशीन में से धोकर तब लगाती हूँ, लेकिन इतना गंदा नहीं था तो सिर्फ़ कपड़ा पोंछने से ही काम चल गया था। और उसके बाद मैं अपनी तस्वीरों को, जो भी मेरी हैं भगवान जी की तस्वीरें, उन सबको साफ़ करके उन पे कपड़ा मार के लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी का सिंहासन, मैया रानी का सिंहासन जो है वो भी लगा दिया है साफ़ करके। तो इसी तरीके से मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ। देखिए मंदिर के लिए मेरे घर में कोई ऐसा स्पेसिफ़िक स्पेस नहीं है या फिर जगह नहीं है, तो इसलिए हमने इसे किचन में ही लगाया हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर का जो है बना हुआ एक मंदिर लेकर आऊँ या फिर उसे लगाऊँ उस प्रॉपर जगह पे। ख़ैर वो बात की बात है, जब देखेंगे तब आएगा। तो अभी मैं ले आई हूँ अपने सारे बर्तनों को, पूजा के बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो इसे मैं साफ़ करने के लिए इन्हें पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। देखिए पीताम्बरी किसी भी नॉर्मल शॉप पर आपको मिल जाएगी और इससे जो तांबे के या स्टील के किसी भी तरीके के बर्तन हो, चांदी के, तांबे के, काँसे के, वो एकदम से क्लीन होके चमक जाते हैं। और ज़्यादातर है जो पूजा के बर्तन होते हैं वो तांबे या काँसे के ही होते हैं, तो वो बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। डेली क्लीनिंग में मैं पीताम्बरी से नहीं साफ़ करती हूँ, नॉर्मल विम से साफ़ करती हूँ। तो इस वजह से ये इनका जो कलर है एकदम डार्क पड़ जाता है, लेकिन पीताम्बरी से साफ़ करने से एकदम चमक जाते हैं। तो मैंने बाउल में जो थोड़ी-सी पीताम्बरी ली थी और उसके साथ थोड़ा-सा विम जेल लेके और स्क्रबर से ही मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। लेकिन आप देखेंगे ना कि स्क्रबर से ज़्यादा जो इसमें चमक आती है वो हाथ से साफ़ करने में आती है, क्योंकि आपके हाथ से रगड़ने से उसका ब्लैकपन जो है वो निकलता रहता है। एक बार स्क्रबर से करने के बाद मैंने उसपे थोड़ा-सा पीताम्बरी पाउडर डालकर और अपने हाथ से इन्हें अच्छे से क्लीन किया है। और देखिए आप थोड़ी देर बाद ही ना एकदम चमक जाएँगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीताम्बरी लगाकर अच्छी तरह से इस पाउडर को फैला के बर्तन पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इन बर्तनों का आप देखेंगे ना एकदम चमक, बिल्कुल चमके हुए लगेंगे आपको ये बर्तन। तो मेरे ये जो पूजा के बर्तन हैं ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत ही होते हैं, लेकिन इसे भी मैं जो अपनी डीप क्लीनिंग करती हूँ तभी इन्हें अच्छे से क्लीन करके चमका के रख देती हूँ। तो बस मैं इसी तरीके से कर लूँगी अपने सारे बर्तनों को साफ़। और
देखिए पीतांबरी लगाने के बाद हम जितना इन्हें हाथ से रगड़ते जाएँगे ना, उतना ही इनका ये जो ब्लैकपन है जो कालापन होता है इसका, वो हाथ से रगड़ने से ही निकलता जाएगा और आपको दिख भी रहा होगा कि बर्तन का रंग जो है कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है उसमें, एकदम से निखर गया है। और इन्हें ऐसे टाइम टू टाइम अगर रेगुलर साफ़ करते रहें तो ज़्यादा काले भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन इस बार मेरा थोड़ा-सा डिले हो गया है, जो मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ प्रॉपर 1 महीने बाद ही कर रही हूँ इस तरह की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैंने दिवाली के पास ही की थी और दिवाली के बाद मुझे टाइम ही नहीं लग पाया, कभी कहीं जाना पड़ रहा था, कभी कहीं, तो उस चक्कर में साफ़-सफाई हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन इस वजह से थोड़ा-सा डिले हो गया, लेकिन देखिए साफ़ करने के बाद मेरे सारे बर्तन हैं जो चमक गए हैं और अब मैं इन्हें मंदिर में लगा दूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना ये नाइट केयर रूटीन करने के लिए। अंश भी सो गया है, अंश के पापा बाहर घूमने गए हुए हैं और ये होता है मेरा जो है सबसे स्पेशल मी टाइम। तो इसमें मैं अच्छे से अपने मुँह की क्लीनिंग करती हूँ और थोड़ा-सा ऐसे नरिशिंग करती हूँ, थोड़ा-सा अपने आप को पैम्पर करती हूँ। तो रात में मैं स्टीम तो नहीं ले पाती, इसलिए टॉवल को ही जो मेरा फेस टॉवल है उसी को गरम कपड़े में अच्छे से गरम करके और फेस पे 2-3 बार टैप-टैप करके लगा लेती हूँ, जिससे जो भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो साथ के साथ ही निकल जाते हैं और फेस को एक तरह की स्टीम सी मिल जाती है। ये मेरा रोज़ डेली का रूटीन है। इससे क्या होता है, फेस पे जो भी डस्ट वग़ैरह जमा होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है और मेरी तो वैसे भी पिंपल और एक्ने वाली स्किन है, तो मुझे अपनी स्किन की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हालाँकि मैंने 1 डेढ़ साल से इसे बिल्कुल नेगलेक्ट ही किया हुआ था, बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी मैं इस चीज़ की तरफ, जिसकी वज़ह से मेरी स्किन एकदम डल हो गई थी और जो मेरी एक्ने की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ख़ैर अब मैं इस चीज़ को प्रॉपर फ़ॉलो करती हूँ और ध्यान भी रखती हूँ कि जितना घर के ऊपर और बच्चे के ऊपर ध्यान ज़रूरी है, उतना ही अपने ऊपर भी ध्यान ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे डेली करती हूँ अब। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलती हूँ फिर आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बस ऐसे ही मैं अपना ख़्याल रखती हूँ।